नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने क्लिनिक की कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे एक पेशेंट जिनका नाम संदीप अग्रवाल है, वो किसी रेफरेंस के माध्यम से 2 महीने पहले मेरे पास आए थे। तब उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई कि उनको कोई 2 साल पहले बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था और उन्होंने जब सीटी स्कैन करवाया तो उनको कोलाइटिस अल्सर अर्थात कॉलन असेंडिंग कॉलन में एक अल्सर डायग्नोस हुआ, जिसको लेकर के वो एक फॉर्मल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने कुछ उनको स्टेरॉइड्स पर पेन किलर पे डाला। टेम्पररली उनका पेन कुछ टाइम के लिए बंद हो गया, बट मीनवाइल उन्होंने 7-8 किलो वजन भी गेन किया स्टेरॉइड्स की वजह से। और कुछ दिनों के बाद उनको वो दर्द फिर फील होना शुरू हुआ। कुछ दिनों तक वो फिर पेन किलर पर रहे और फिर जब ज़्यादा पेन हुआ तो उन्होंने फिर रिपीट करवाया। लगभग 1 साल के बाद MRI, तो उसमें पता चला कि वो जो अल्सर है वो पहले से बढ़ गया है। फिर उनको बताया गया कि ये ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर या कुछ और भी हो सकता है, तो एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मेनवाइल किसी ने उनको हमारे पास भेजा। जब हमने उनका केस देखा तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में हर ट्रीटमेंट का जो फॉर्मेट बहुत सिंप्लीफाइड है। हमने उसको कहा कि आप एक बार जो है आयुर्वेदिक वे और नेचुरोपैथी का जो तरीका है, जो ट्रीटमेंट है, उसको एक बार आप आजमा के देखें। ही एग्रीड और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। वी आस्क्ड हिम कि 45 डेज तक आपको जैसा हम कहें उसके हिसाब से चलना होगा। हमने उसकी जो फॉर्मल मेडिकेशन थी वो बंद करवा दी और 3-4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही उसका पेन पूरी तरह से चला गया था। बट ही रियली फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल, डाइट एंड एवरीथिंग। और 45 डेज के बाद फिर उसका जब दोबारा से CT स्कैन उसने करवाया तो वॉज वेरी हैप्पी, कॉल्ड मी अप कि से हम वेरी हैप्पी एंड पार्टीज डू एंड समथिंग लाइक दैट, एज शी वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। आइए उसी की ज़बानी एक उसकी स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। मैं दिसंबर 2020 में मेरे को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हॉस्पिटल में दिखाने से, सारे टेस्ट कराने से पता चला कि मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर है, जो कि दवाइयां मैंने ली, स्टेरॉइड्स लिए काफी। फिर 1 साल बाद दोबारा मैंने टेस्ट जब कराया तो मेरा अल्सर बढ़ गया था। स्टेरॉइड्स का भी कोई असर नहीं हुआ, दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ, एंड इट कंटिन्यूज लाइक दैट ओनली। फिर मेरे एक फ्रेंड ने डॉक्टर कुमार का रेफरेंस दिया एंड आई केम टू हिज क्लिनिक और इन्होंने मेरी थेरेपी करी फॉर 45 डेज, जिसमें अलग अलग टाइप की मेडिसिन और थेरेपी थी। दैट वाज ऑल आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी। और उसके 45 दिन बाद मैंने दोबारा अपना टेस्ट कराया, CT स्कैन, एंड माय अल्सर वाज टोटली क्योर्ड। देयर वाज नो स्पॉट, नथिंग। और इन्होंने जो स्टेरॉइड्स की वजह से जो वेट गेन किया था, इन 45 डेज के ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने वो वेट भी लूज किया एंड टुडे ही रियली फील वेरी फिट एंड हेल्दी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार बीमारी तो ठीक हो जाती है किसी ट्रीटमेंट की वजह से, लेकिन और शरीर में वीकनेस और दूसरे साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं। जबकि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की जो ब्यूटी है सबसे बड़ी, वो यही है कि उसमें रोग ठीक नहीं होता, उसमें रोगी ठीक हो जाता है। आई मीन पूरा का पूरा शरीर जो है वो हेल्दी बन जाता है। एक दूसरा केस मेरे पास, एक 8-9 साल का बच्चा, वो भी हमारे किसी जानने वाले मित्र का ही बेटा था। एक दिन उन्होंने कॉल किया कि बेटे को बहुत प्रॉब्लम है। वो किसी बड़े हॉस्पिटल से ही बोल रहे थे उस वक्त। मैंने कहा आप लेके आइए। जब वो मेरे पास लेके आए तो दैट चाइल्ड वाज इन रियली पेन। सो उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि इसकी कोई इंटेस्टाइन्स हैं, आते हैं, वो घूम गई हैं और शायद ऑपरेट करना पड़ेगा। देन जब हमने उसको देखा तो हमें ऐसा सुपरफिशियली कुछ नहीं लगा। उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स में भी ऐसा कुछ नहीं था, अल्ट्रासाउंड में भी ऐसा कोई ऐसी नौबत नहीं थी। हमने अगेन, जैसे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा में होता है, हमने डिटॉक्सिफिकेशन और कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट पे उसको डाला एंड विद इन 3 डेज पेन वॉज नॉट देयर एंड बच्चे ने काफ़ी बेटर फील करना शुरू कर दिया। और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वॉज क्वाइट वेल। उसकी अदर हेल्थ पैरामीटर्स भी काफ़ी ख़राब थे उस दौरान, वो भी इम्प्रूव हो गए एंड टुडे दैट चाइल्ड इज़ रियली हेल्दी एंड हैप्पी। सो ये सब चीज़ें, ये अचीवमेंट्स डॉक्टर कुमार या डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर की नहीं हैं। ये अचीवमेंट्स हैं आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की। अगर सही तरीके से, राइट कॉम्बिनेशंस के साथ, सही अप्रोच के साथ अगर इनको अप्लाई किया जाए
तो किसी भी दूसरी पैथी से ये बहुत ज़्यादा फास्ट और रिलायबल एंड स्टेबल रिजल्ट्स देती है। थोड़ा सा इसमें पेशेंट्स को डेफिनेटली डाइट को लेकर के और कुछ दूसरे परहेज को लेकर के थोड़ा सा उसको कॉपरेट करना होता है। अगर वो कॉपरेट करे तो बड़े से बड़ी बीमारी और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को बहुत ईजिली मैनेज और मेंटेन किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई दूसरा ट्रीटमेंट हम करते हैं और बाई चांस गलत डायग्नोस हो जाए तो उसके साइड इफेक्ट बहुत सीवियर आ सकते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में एटलीस्ट साइड इफेक्ट की सीवियरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। बीमारी पे हो सकता है किसी एक कंडीशन में उतना फर्क ना पड़े, लेकिन अदर पैरामीटर्स उसके साथ साथ इंप्रूव हो जाते हैं। ओनली नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा में ही ये पॉसिबिलिटीज है। सो आई रिकमेंड एवरीवन, अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं तो एक बार आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को आप जरूर आजमाएं। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं भी हैं और आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी अप्रोच या प्रिवेंटिव अप्रोच आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में ही पॉसिबल है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।